Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss third part of biomolecules. तो आज हम बायोमोलिक्यूल के पार्ट थर्ड में जाने वाले हैं और दो वीडियोस हम पहले बता चुके हैं और दो वीडियोस में हमने सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स में सेकंड पार्ट में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सीखा। उस कार्बोहाइड्रेट्स की हमने प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह सब सेकंड पार्ट में कवर कर लिया था। अभी जो हमने करने वाले हैं आज की क्लास में वो हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हम सेकंड पार्ट तक क्लियर कर चुके हैं। अब तक हमने सीख लिया वो। अब आगे कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं इस वर्ड को कि इसका मतलब क्या है, कि क्योंकि जिस भी चीज़ की हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो चीज़ किससे रिएक्ट करती है, क्या क्या बनाती है, वो सब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। तो हमने ये यूनिट इसीलिए थोड़ी सी टफ सी लगती है या थोड़ी बड़ी सी लगती है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। उसके अलावा बहुत सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं, बड़े आराम से हो जाएंगी। हम उसी को लिख करके बता रहे हैं। आपके पास, आपको पता है ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है CHOH 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 CHOH। तो कार्बोहाइड्रेट में हम मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज और मेनली ग्लूकोज के बारे में ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते रहते हैं। तो ग्लूकोज की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ को आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि आपको बार बार ना लिखना पड़े बड़ा बड़ा करके, क्योंकि जो भी हम रिएक्शन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं वो CHO ग्रुप की वजह से देख रहे हैं। इनकी वजह से जब देखेंगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल हम CHO ग्रुप की वजह से आपको रिएक्शन रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन में बता रहा हूँ आपको, रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन HCN से रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। जनरली मैं आपको दिखा दूं कि कभी भी कोई भी कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन HCN से कराई जाती है तो देखो कैसा प्रोडक्ट बनता है। H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जुड़ जाएंगे। O को क्या मिल जाएगा H और इसको मिल जाएगा CN, तो साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन नाम का एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हम वही काम करा रहे हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं साइनोहाइड्रिन से, HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो बॉन्ड टूटा, इस पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत, कैसे दिखेगा CH, इसको CH को एक और क्या मिल जाएगा, C को क्या मिल जाएगा CN और O को क्या मिल जाएगा H। तो CHOH और CN, एक कार्बन बढ़ भी जाएगा और नीचे क्या चल रहा है CHOH का होल 4 और CH2OH। आप चारों इसको खोल के लिखना है तो आप इसको ऐसे खोल खोल के लिख सकते हैं। तो आप इसका नाम क्या कह दोगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो आपके पास ग्लूकोज HCN से रिएक्शन करता है और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर देता है। अगर आप इसमें ही फ्रक्टोज की रिएक्शन भी देखना चाह रहे हो, CH2OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी CHOH 3 बार चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर हम पहली वाली यूनिट में पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। तो ये आपका फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर आप HCN से करवा दोगे तो बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, CN जाएगा इसके पास, O जाएगा इसके पास। तो ये वाला ये है कार्बन, इस एक कार्बन को तो O को H मिल गया है और इस पे क्या लगा हुआ है, एक CH2OH लगा हुआ है और इस C को क्या जुड़ जाएगा C पे CN, चाहे आप इधर जोड़ के दिखाओ आपकी मर्जी है। और इस पे नीचे क्या लगा हुआ है आपका CHOH का होल थ्राइस और आपका CH2OH। ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज की रिएक्शन आपने HCN से कराई, इसको कह देंगे फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन और फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बन जाते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम नेक्स्ट सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सी किसके लिए भी यूज़ करते हैं, OH के लिए। एमाइन किसके लिए यूज़ करते हैं, NH2 NH2 के लिए एमाइन कहते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करानी है, कैसे होगी देखो, आओ सीखें। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, चाहे आप ऐसे खोल खोल के दिखाओ, बहुत बड़ा बन जाएगा क्योंकि हमें रिएक्शन सिर्फ यहाँ पे करवानी है, इसलिए इसको सिर्फ इतना दिखा रहे हैं। तो जब कभी भी हाइड्रोक्सिल एमीन, अमोनिया डेरिवेटिव है NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो यहाँ से H2 और यहाँ से आपका
O, क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और कार्बन की 2 वैलेंसी खुल जाएगी O जाने से, कार्बन पे एक H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी खुल गई, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और NOH बन जाएंगे और CHOH का होल 4 और आपका CH2OH। कहते हैं इसे ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज ऑक्साइम्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऑक्साइम। तो कभी भी ग्लूकोज की रिएक्शन या किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते थे तो ऑक्साइम्स बनते थे। आज आप ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हो तो ग्लूकोज ऑक्साइम बन जाएगा। फ्रक्टोज की करवा देते तो फ्रक्टोज ऑक्साइम। क्या होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और आपका CH2OH। इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दी, क्या बाहर हो जाएगा बताओ, H2O। वो 2 H, एक O जाने से कार्बन की 2 वैलेंसी ओपन हो जाएगी, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन जाने से नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खुल जाएगी। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको दिखाई देने वाला है, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। क्या नाम हो जाएगा इसका आपका, फ्रक्टोज ऑक्साइम। तो अभी आप 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हो। HCN से कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं ऑक्साइम्स का फॉर्मेशन होता है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है रिडक्शन। रिडक्शन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना रिडक्शन कहलाता है। तो 2 टाइप की रिएक्शन ये देता है, CHOH का होल 4 और आपका CH2OH। ये जो पहला वाला है वो हम पढ़ रहे हैं पार्शियल रिडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप पे रिडक्शन करता है। तो आप वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो LiLH4 जो एल्डिहाइड और कीटोन का ही करता है या कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करता है। तो जब आप वीक रिड्यूसिंग एजेंट या मतलब LiLH4 से या NaBH4 से रिडक्शन करवाते हो इसकी प्रेजेंस में, वैसे तो ये हाइड्रोजन मैकेनिक्स से समझ में आते हैं कि यहाँ से आते हैं, बट आप दिखाने के लिए आप इसे शो कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, ग्लूकोज का। बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी, एक H इसको और एक H आपको इसको मिल जाएगा। क्या बन जाएगा ये, CH को एक H मिल जाएगा तो CH2 और O को H मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2OH, CHOH का होल 4 और फिर से आपका CH2OH। तो ये जो बना है इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जब पार्शियल रिडक्शन कराते हैं तो सॉर्बिटॉल बनता है। अगर आप सेकंड इसका इसी में कंप्लीट रिडक्शन करवाते हो, कंप्लीट रिडक्शन जो कि HI की प्रेजेंस में होगा, तो CHO है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो खोल के एक बार समझा देते हैं। CH डबल बॉन्ड O, CHOH का होल 4 और CH2OH। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया जाता है तो एल्कोहल बनते हैं, और एल्कोहल का किया जाता है तो कम्प्लीटली एल्केन्स बनते हैं। तो आप पहले तो आपने इसका 2H कराया, वही जो LiLH4 दिखा रहे थे, तो जैसे अभी कराया ये एक H इसको एक H इसको, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक ही बारी में करा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे 2 टाइप रिएक्शन समझा रहा हूँ आपको, CHOH का होल 4 और CH2OH। अब फिर से आपने रिडक्शन कराना है, वैसे तो HI के साथ कराते हैं, HI की प्रेजेंस में ये कंप्लीट रिडक्शन करवाता है, बट यहाँ पे से समझो आप कभी भी अल्कोहल का रिडक्शन करना हो आपको, तो एक एग्जांपल R की जगह अगर मैं एल्काइल ग्रुप CH3OH ले लूँ तो आपको 2 H लगेंगे और ये क्या करेगा OH और एक H, H2O बाहर और एक H इसको मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी अल्कोहल है, एक अल्कोहल एक OH ग्रुप के लिए कितने H चाहिए, 2, तो यहाँ पे कितने OH ग्रुप हैं, 1 और 4 और 6, तो कितने चाहिए होंगे हमें, 12 हाइड्रोजन, और 12 हाइड्रोजन में से क्या H2O बाहर निकलेंगे, 6 OH और 6 H, 6 HOH, यानी कि 6 H2O बाहर हो जाएंगे और सब जगह पे एक एक H मिल जाएंगे। 12 थे 6, तो 12 हाइड्रोजन हमने लिए है, तो आपके पास 6 HOH वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके पास, बाहर हो जाएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल जाएंगे, OH 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 सब जगह से, और 6 यहाँ से H, 6H और OH बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पे से आपके पास 6H ही आपने यूज़ करे हैं और 6H बचे हैं जो कि इनको मिल जाएंगे। तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, CH3 CH2 CH2 CH
2 बन जाएगा, ये OH तो चला गया, यहाँ CH2 बन जाएगा और इसके कितने बन जाएंगे 4 और CH3, तो CH3 CH2 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 CH3, तो ये आपका हेक्सेन बन जाएगा, सीधी चेन वाला। तो कंप्लीट रिडक्शन में आपके पास एल्केन या हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। फ्रक्टोज का करवाओगे, फ्रक्टोज भी इसी तरीके के प्रोडक्ट देता है, सेम टू सेम यही बनाएगा कंप्लीट और पार्शियल रिडक्शन वालों में। अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन। 5वीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे 2 टाइप्स है, एक है पार्शियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन जो ब्रोमीन की प्रेजेंस में होगा, और क्या क्या बनेगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। CHO, CHOH का होल 4 और ये CH2OH, आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया ब्रोमीन या लिक्विड ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपका ये O यहाँ जुड़ जाएगा, CHO को एक O मिल जाएगा, तो इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा आपका COOH, और बाकी नीचे तो वैसे का वैसे ही है CH2OH। इसको कहते हैं आपका ग्लूकोनिक एसिड। तो जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिक्विड ब्रोमीन या ब्रोमीन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन का ही सेकंड पार्ट है जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपके पास, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाओगे तो देखो कैसे रिएक्शन होती है, CHO CHOH CH2OH, और आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, और ये होती है रिएक्शन HNO3 की प्रेजेंस में। तो HNO3 की प्रेजेंस में होगी तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, CHO को एक O मिल जाएगा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी ये ऐसे ही हैं। और सबसे नीचे वाला एल्कोहल जो कि प्राइमरी है, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, H और एक O यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, फिर ये CHO बन गया होगा और एक ऑक्सीजन इसको और मिल जाएगा, तो ये CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड कहते हैं। तो सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल एक ऑक्सीजन तो यहाँ लगी थी, एक ऑक्सीजन HH को बाहर निकालने में लगी थी और एक ऑक्सीजन इसको दी गई थी, तो टोटल कितनी ऑक्सीजन लगती है 3 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप बात कर चुके हो। एक केमिकल प्रॉपर्टी और बात कर रहे हैं जो कि है एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कह सकते हो। एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को ध्यान से सुन लो। अभी तक जितनी भी रिएक्शन हो रही थी जनरली आपकी किस ग्रुप पे हो रही थी, CHO ग्रुप पे। अब एल्कोहलिक ग्रुप की वजह से भी होती है कुछ रिएक्शन और इस पे भी होगी। तो यहाँ पर एल्कोहलिक OH ग्रुप की वजह से हो रही है, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम 5CH3COCl। COCl शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं या COCl लिख सकते हैं। ये भी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, या कुछ बुक्स में बिना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी लिखा रहता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझो, ये अल्कोहल है, ROH को जनरली अल्कोहल्स कहते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन आप CH3COCl से कराते हो कभी भी, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हमेशा H और यहाँ से Cl, HCl चला जाता था, और RO और CO CH3COOR कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ईस्टर। तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता था, और ये रिएक्शन इस बात को प्रूफ करती है कि अल्कोहल की OH ग्रुप की पहचान करने के लिए ये टेस्ट किया जाता था कि मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो एसाइलेशन अल्कोहल का कराते हैं तो ईस्टर बनते हैं, तो ये OH ग्रुप की पहचान करने के लिए टेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें CHO तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर से सब जगह से एक एक H क्या हो गए होंगे, बाहर चले गए होंगे। HCl 5 HCl 5 HCl बाहर हो गए होंगे, और जहाँ पर भी H था वहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, COCH3 ग्रुप। तो CHO COCH3 ये ग्रुप जुड़ जाएंगे, CH2O और H तो चला गया, COCH3 यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, 5 एसाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे ग्लूकोज पे, तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये रिएक्शन इस बात को प्रूफ करती है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट अल्कोहल्स हैव 5 OH ग्रुप बिकॉज इट फॉर्म्स पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव, और पेंटा एसिटिल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है।
अगर आप इसकी रिएक्शन फ्रक्टोज से भी कराते तो भी पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज बन जाते हैं, क्योंकि उसमें भी 5 OH ग्रुप होते हैं। तो ये रिएक्शन इस बात को प्रूव करती है। तो आप 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर चुके हो। एक और केमिकल प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जो सबसे काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, फिलहाल आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रेजीन। फिनाइल हाइड्रेजीन, सबसे पहले तो आपको बता दो फिनाइल हाइड्रेजीन कहते किसको है। NH2 इसको कहते हैं हाइड्रेजीन। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे कोई फिनाइल ग्रुप लगा दो। फिनाइल ग्रुप समझते हो किसे कहते हैं? C6H5 को कहते हैं। तो अगर कहीं पर से आपका H हट जाए और उसकी जगह फिनाइल ग्रुप, बेंजीनिंग वाला ग्रुप लग जाए, तो इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रेजीन, अमोनिया डेरिवेटिव है। तो जब कभी भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रेजीन से कराई जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, याद रखना क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ओजाजोन्स आर फॉर्म्ड। क्या काई का फॉर्मेशन होता है? ओजाजोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखो CHOH, बल्कि मैं इसको खोल के लिख लेता हूँ, बाकी CHOH और नीचे, क्योंकि मुझे 2 कार्बन की ज़रूरत है इसलिए मैंने 2 ग्रुप खोल के लिख दिए। बाकी CHOH का होल 4 लिखते थे, बट अब थ्राइस लिखेंगे। CH2OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, NH2NH और PH, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो H2 और यहाँ से O, क्या बाहर हो जाएगा आपका? H2O, और क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड N NH PH। बहुत लेंथी प्रोसेस है, बाकी ये वाला खोल के दिखा देते हैं आपको। CH और यहाँ पर OH और नीचे CHOH का होल थ्राइस और आपका CH2OH, ये बनता है। फिर से रिएक्शन कराई जाती है इसकी फिनाइल हाइड्रोजन से, 3 बार करानी पड़ती है, NH2NH और आपका PH। तो इसको मैं ऐसे 2 पार्ट में तोड़ लेना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ऐसे समझो। तो पहला वाला पहले वाले के साथ H को लेके चला जाएगा और दूसरा वाला दूसरे वाले H को लेकर के चला जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें बाहर होंगी? NH2 को H मिल जाएगा NH3 और ये PH NH2 बाहर। बेंजीनिंग पे NH2 ग्रुप जुड़ गया तो ये एनिलीन बाहर चला जाता है। बचेगा क्या? देखो इस कार्बन से H गया, इस कार्बन की एक वैलेंसी खुल गई, एक O से क्या चला गया? H, O की एक और वैलेंसी खुल गई, तो दोनों की एक एक वैलेंसी खुल जाएगी। तो ये क्या बनाएगा आपका? ये तो ऐसा ही जुड़ा था जो बना ही था, और ये आपका C डबल बॉन्ड O और CHOH का होल थ्राइस और आपका CH2OH, ये फॉर्म हो जाएगा। मैंने कहा था 3 बार रिएक्शन करानी है, फिर से कराएंगे। NH2NH और फिनाइल हाइड्रोजन PH से। तो जब कभी भी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव वालों से कराई जाती है तो H2 और O, H2O बाहर हो जाता है और क्या फॉर्म होगा? कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से रिलेटेड है ये, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH और PH, और क्या फॉर्म हो जाएगा? CHOH का होल थ्राइस और आपका CH2OH। ग्लूकोज से फॉर्म हुआ है तो इसका नाम कहते हैं ग्लूकोजाजोन। अगर आप यही काम फ्रक्टोज से करवाओगे तो ये फ्रक्टोजाजोन बन जाएगा। फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर आप चाह रहे हो दिखाना तो मैं दिखा देता हूँ। ये आपका ग्लूकोज से फॉर्म कर रहे थे, ग्लूकोजाजोन बनाए। फ्रक्टोज से दिखाएं तो कैसे दिखाई देंगे? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। किससे कराते हैं? फिनाइल हाइड्रोजन से, NH2NH PH। क्या बाहर हो जाएगा बताओ? H2O बाहर, CH2OH तो ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड N NH और PH और CHOH का होल थ्राइस और आपका CH2OH। फिर से करा देंगे NH2NH और आपका PH से। पहला वाला एक H को, दूसरा वाला दूसरे वाले यहाँ से एक H को बाहर कर देगा। क्या क्या बाहर हो जाता है बताओ? NH3 और PH NH2 बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या चला गया? O से H और यहाँ से एक H चला गया, CH डबल बॉन्ड O, या सिंपली CH ऐसे आ जाएगा, और नीचे C डबल बॉन्ड N NH और PH, ये बना हुआ है NHPH, और नीचे CHOH का होल थ्राइस और CH2OH।
फिर से रिएक्शन करा देंगे फिनाइल हाइड्रोजन से, NH2 NH क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से H2 और यहाँ से O। जब H2O बाहर हो जाएगा तो ये क्या बचेगा CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड N NH CHOH का होल थ्राइस और आपका CH2OH। पहला वाला और दूसरे वाले का स्ट्रक्चर देखो सेम ही है, बस फ्रक्टोज से बना है तो इसका नाम बस फ्रक्टोजाजोन कह देते हैं। तो अभी मैं इसी पार्ट में आपको साथ साथ, वैसे तो 7 और भी सभी में एक एक दो रिएक्शन एक्स्ट्रा पढ़ा चुके हैं, काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो मेनली इनमें यही सब चल रहे होते हैं। इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और आपके पास रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, एक एक नंबर के लिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। ऑल मोनोसेकेराइड्स, जितनी भी मोनोसेकेराइड हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं उन्हें रिड्यूसिंग कहते हैं। तो सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं सिवाय सुक्रोज को छोड़ करके, डाइसेकेराइड भी, माल्टोज और लैक्टोज जो मैंने पढ़ाए थे वो सारे के सारे आपके कैसे हैं, रिड्यूसिंग है। शुगर जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जो टेस्ट में मीठे होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज ऑलमोस्ट सभी, वो आपके क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज मीठे नहीं होते वो टेस्ट में, वो आपके नॉन शुगर्स कहलाते हैं। जैसे पोटैटो में पाया जाता है तो वो आपके क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है आलू में, वो आपका नॉन शुगर्स में आता है। फ्रक्टोज को सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट माना जाता है कि उसकी स्वीटनेस सबसे ज़्यादा मानी जाती है फ्रक्टोज की। तो ये सारे मैंने शुगर्स, नॉन शुगर्स, फ्रक्टोज और शुगर्स, नॉन शुगर्स और रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर और इनकी इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात कर चुके हैं इस पार्ट में। तो फिलहाल बाकी तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट पार्ट में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।